So much for clicking this video. Hey guys, come on the fast. Hey guys, जैसा कि आप जानते हैं इजी टॉक इंस्टीट्यूट ये एक चैनल है और इस चैनल पर मैंने 30 डेज का इंग्लिश कोर्स लॉन्च किया है। ये कोर्स आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख देगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश कम्युनिकेशन पर फोकस किया है कि किस तरीके से आप अपने आप को इंग्लिश स्पोकन में फ्लुएंट बनाएंगे। जस्ट यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशली कम्युनिकेशन, स्पेशली स्पीकिंग, जस्ट यू हैव टू वॉच दिस ऑल कोर्स, ऑल वीडियोस। गाइज, वाकई अगर आप इंग्लिश को लेकर सीरियस है, मैं बात नहीं करता रीडिंग की, राइटिंग की एंड एनी काइंड ऑफ अदर थिंग्स। जस्ट आई एम टेलिंग यू, अगर आप फ्लुएंट बनना चाहते हैं कम्युनिकेशन में, स्पीकिंग में, जस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये पूरा कोर्स जो आपके लिए डिज़ाइन किया गया है वाकई वंडरफुल है। चलिए सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि आज की इस पहले वीडियो में कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कराना है, अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो वाकई यहाँ पर मैंने 9 पॉइंट्स से लिखे हुए हैं। अगर सीरियसली आपने 9 पॉइंट्स को देख लिया तो आपके लिए कोई भी इंटरव्यू हार्ड नहीं रहेगा, आपके लिए कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना मुश्किल और इम्पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ 9 पॉइंट्स लिख दिए हैं। और सीरियसली बताऊँ तो इस 9 पॉइंट को आप अगर सीरियसली अपने माइंड में रख लिए तो फिर कोई भी इंटरव्यू आपसे क्रैक होने से नहीं रह सकता। जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हमें करना है ग्रीटिंग। अच्छा देखिए, ग्रीटिंग 2 तरीके से होता है। ग्रीटिंग होता है एक इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। फॉर्मल मतलब रिस्पेक्टफुल, प्रोफेशनली किसी से गुफ्तगू करते हैं ना, उसको बोलते हैं ये बंदा फॉर्मली बात कर रहा है। और अगर ऐसे दोस्ताना लबो लहजे में आप अपने एज के हिसाब से कोई बंदा आपसे मिला, उनसे बात करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत प्रोफेशनली, बहुत रिस्पेक्टफुली, इनफॉर्मल अंदाज में कैजुअली भी बात कर सकते हैं, उनसे बेतरतीब भी, बेकायदा भी बात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल कैसे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, फॉर्मल ये कहाँ यूज़ होता है, स्पेशली बड़ों से मिलेंगे, किसी प्रोफेशनल से मिलेंगे, किसी स्कूल में आपको अपने आप को प्रेजेंटेशन देना है या अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो ये बड़ी जगहों में जो मुअतबर जगह होती है या कोई बड़ी शख्सियत है उसके सामने फॉर्मल अंदाज में गुफ्तगू की जाती है। जाहिर सी बात है, रिस्पेक्टफुली तो बात करेंगे ना। और अगर कोई दोस्ताना लबो लहजा है, दोस्त है या अपने हम उम्र एज है या उनकी एज है हमारी जैसे ही है, ये सेम एज है, तो वहाँ पर इनफॉर्मल भी चलेगा, हाय हाउ आर यू, हे ब्रदर, इस तरह भी चलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ग्रीटिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल को किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए, आप समझ लीजिए कि फॉर्मल का मतलब होता है, जैसे भी आपने बताया, रिस्पेक्टफुल। ठीक है, तो इसके लिए कैसे यूज करेंगे, ये देखिए, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ शॉर्ट में ही लिखता हूँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग, ये समझिए यहाँ गुड लिखा है, यहाँ मैंने आफ्टरनून लिख दिया, आफ्टरनून। ठीक है, यहाँ पर समझिए मैंने इवनिंग लिख दिया है, राइट। ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जैसा भी आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको कहना है। और अगर सामने सर है तो सर बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर। मैम है, गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, और ऐसे ही अगर स्कूल में आप बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो या वहाँ टीचर्स भी है, स्टूडेंट्स भी है, सब है, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, गुड मॉर्निंग, अकॉर्डिंग सिचुएशन यू हैव टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू माइंड, सबसे पहले आपकी सिचुएशन पे ध्यान देने की, सिचुएशन है कैसा। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग है तो गुड इवनिंग कह देना है। ठीक है, और सामने अगर बहुत सारे है तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मल अंदाज में और रिस्पेक्टफुल लबो लहजे में, प्रोफेशनली अंदाज में। ठीक है, इसी को अगर हम इनफॉर्मल अंदाज में कहेंगे तो जाहिर सी बात है, वहां कैसे कहेंगे, ये देख लीजिए आप। उसके लिए 3 वर्ड आते हैं। ये देखिए, हाय, हेलो, हे। भाई किसी दोस्त से बात करें तो कैसे बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है वहां पर बहुत जरूरी तो नहीं कि भाई गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, जरूरी नहीं है, हाय, हे ब्रदर, हे माय फ्रेंड, हे कम ऑन, हेलो हाउ आर यू, हे कम ऑन,
यानी ये अल्फाज इनफॉर्मल भी चलता है दोस्तों में अपने हम उम्र एज के हिसाब से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल लबो लहजा, इनफॉर्मल ग्रीटिंग, ठीक है। तो पहले जो था वो फॉर्मल था, रिस्पेक्टफुल, पूरी तरह से प्रोफेशनली, और ये है इनफॉर्मल। तो जैसा आपका सिचुएशन है, अकॉर्डिंग सिचुएशन यू हैव टू यूज, ओके। तो ये हो गया आपकी ग्रीटिंग। अब ग्रीटिंग के बाद भाई ग्रीटिंग तो कोई बोल हाय हेलो हाउ आर यू गुड मॉर्निंग, ये कोई भी बोल लेता है और ये बोलना आसान भी है। लेकिन इसके बाद अब जो नंबर है थैंक का, ये थैंक कैसे बोलना है भाई। आपको अगर किसी ने अपॉर्चुनिटी दी है, किसी ने मौका दिया है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो, एब्सोल्युटली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थैंक फॉर देम, है ना। उसका आप पहले शुक्रिया अदा करोगे। तो कैसे शुक्रिया अदा करेंगे, ये थोड़ा सा पावरफुल होना चाहिए ताकि लगे कि वाकई बंदे में जान है, बंदे में कुछ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको शॉर्टली लिख लेता हूं, फिर इसको आपको बताता हूं। इस तरीके से आपको किसी के सामने भी थैंक कहना है। तो देखिए कितना पावरफुल है। वाकई अगर आपने इस तरीके से ये सेंटेंस बोले तो सामने वाला समझ जाएगा कि बंदे के अंदर कुछ जान है। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस सेंटेंस को याद कर लीजिएगा, बहुत फायदा रहेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जैसे ये सेंटेंस बोलेंगे ना तो वाकई आपका जो धाग है बंदे पर जमेगा। क्या है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। फिर से देख लीजिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट यू। यानी कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया, आपने मुझे ये चांस दिया अपने आप को रिप्रेजेंट करने का अपने सामने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई ये जुमला अगर बोलेंगे तो आपका एक धाक जमेगा, आपका एक इम्पैक्ट जाएगा उस सामने वाले बंदे पर। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। फिर सुन लीजिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नंबर है नेम का। चूंकि अब उसके बाद नेम ही तो बताना, तो अब नेम कैसे बताएंगे, तो उसके लिए 2-3 तरीके हैं। मैं आपको यहाँ एक एक तरीका बताता हूँ। देखिए, पहला तरीका ये है कि आप बताएंगे माई नेम। ठीक है, माई नेम, आपका नेम क्या है? माई नेम इज एसएच, माई नेम इज सोनू, माई नेम इज राजेश, माई नेम इज जुनेद। आपका जो नेम है माई नेम के बाद वो मेंशन कर देना, माई नेम इज, माई नेम इज, यहाँ पर इज भी लगाना, माई नेम इज। ठीक है, माई नेम इज एसद, माई नेम इज फुला, माई नेम इज फुला। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि आई एम एसद, आई एम रमेश, आई एम कुमार, आई एम जैद, आई एम दिस, आई एम दिस। जो भी आपका नाम है, तो ये 2 तरीके हैं नाम बताने का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूज करना है। यही 2 तरीके ज्यादातर यूज है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा माई नेम इज, ये ऊपर वाला ज्यादा यूज है। इसके अलावा कुछ और भी लोग यूज करते हैं, लेकिन वो ज्यादा बेहतर नहीं है। ज्यादा यूजेस यही है, कॉमनली यही यूज किया जाता है। इन दोनों में से भी ज्यादा ऊपर वाला यूज किया जाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको यूज करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जस्ट डोंट वॉच दिस वीडियो, जस्ट यू हैव टू टेक इट सीरियसली, यू हैव टू टेक एक्शन। आपको जब तक एक्शन नहीं लेंगे ना, तो सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी जुबान खोलना है, बोलने सीखना है। क्योंकि आपको बोलने सीखना है, इसीलिए आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जुबान को हिलाओ और इसको मैं तो कहूँ कॉपी कलम लो और इसमें लिखो और इसको अपने आप के अंदर प्रैक्टिस करो कि कैसे बोलना है। माई नेम इज एसद, माई नेम इज फुला, माई नेम इज फुला। अगेन एंड अगेन यू हैव टू से। चलिए अब अगली चीज देखिए क्या है, ये है प्लेस। भाई आप कहाँ से हैं ये भी तो बताओगे। आप किस शहर से हो, किस गांव से हो, किस मुल्क से हो, किस सिटी से हो, तो इसको बताने की भी 2 तरीके हैं। देखिए, आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग टू। ये 2 तरीका है। आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम चेन्नई, आई एम फ्रॉम चेन्नई, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम यूपी। ठीक है, अगला है आई बिलोंग टू हैदराबाद, आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, आई बिलोंग टू लखनऊ, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू लगेगा, राइट। सपोज आई एम फ्रॉम यूपी, मैं यूपी से हूं। आई बिलोंग टू हैदराबाद, मैं हैदराबाद से ताल्लुक रखता हूं, मीन्स आई
आई एम फ्रॉम हैदराबाद, यानी हैदराबाद से हूँ, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। अगर मान के चलो कि आप यूपी से हो या हैदराबाद से या मुंबई से हो, कहीं से भी हो, और आप इंटरव्यू भी दे रहे हो खुद हैदराबाद के अंदर ही, आप हैदराबाद से हो और हैदराबाद में ही आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप उस वक्त कैसे कहोगे? आप ऐसे कहोगे, आई एम फ्रॉम हैदराबाद इटसेल्फ, मैं हैदराबाद से हूँ। आपसे वो पूछेगा कहाँ से हैं आप, तो चूंकि आप हैदराबाद से ही हैं और हैदराबाद में ही इंटरव्यू आपका कंडक्ट हुआ है, तो आप कहोगे आई एम फ्रॉम हैदराबाद इटसेल्फ, आई एम फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ। आप मुंबई से हैं और मुंबई ही में आपका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, आप वही इंटरव्यू दे रहे हो, तो उस वक्त आपको ये सेंटेंस आगे ऐड करना होगा। कैसे? इट सेल्फ। सपोज के आई एम फ्रॉम यूपी इटसेल्फ, मैं यूपी से ही हूं, ठीक है, राइट। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई है ना। तो ये तमाम चीजों को आपको समझना है कि मैं क्या रहा हूं। आपको चाहे तो इसको रोक रोक के बीच में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए कि मैं कैसे इसको यूज कर रहा हूं। आप जस्ट यू हैव टू यूज लाइक दिस, ओके। चलिए अगली चीज है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है भाई? आप क्या करते हो, आपका क्या कारोबार है, आपका प्रोफेशनल क्या है, आपका पेशा क्या है, क्या करते हैं। जाहिर सी बात है आप या तो स्टूडेंट होंगे या फिर आप टीचर होंगे, कुछ तो होंगे। तो कैसे कहना है उसको? देखिए, आई एम, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। आपको जो कुछ भी है, आई एम अ टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, राइट, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए हाउस, अगर कोई हाउस वाइफ है, कोई हाउस मेकर है, आप कोई बिजनेसमैन है, कोई इंजीनियर है, तो जस्ट यू हैव टू से एन, है ना, एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, ठीक है। और कोई टीचर है, आई एम ए टीचर। तो जिस फील्ड में आप काम करते हो, जो भी है, अगर आप नहीं अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं किए हैं, आप कोई कारोबार नहीं करते, कोई आपके अंदर कुछ पेशा नहीं है, तो जस्ट यू हैव टू से आई एम ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूं, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो। इसके बाद अपना प्रोफेशन के बारे में, अगर आप टीचर ऑफ गवर्नमेंट, आई एम टीचर ऑफ प्राइवेट स्कूल, किसी जो भी है आप अपना वहां पर मेंशन करेंगे, तभी ना आप इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि इस बंदे के अंदर कौन से प्रोफेशन से ताल्लुक रखता है, ठीक है। अब अगली चीज देखिए, ये है क्वालिफिकेशन। ये बहुत मैटर करता है। देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में अपने आप को कैसे बताना है। अगर आप क्लास 10 में हैं तो बोलेंगे आई एम इन क्लास 10, 10th नहीं, आई एम इन क्लास 10th नहीं, आई एम इन क्लास 10। या अगर आप 8 में हैं, आई एम इन क्लास 8, आई एम इन क्लास 8, ठीक है। अब अगली चीज, ठीक है, ये स्टैंडर्ड लिखा है, स्टैंडर्ड। आई एम इन 6th स्टैंडर्ड। जब स्टैंडर्ड लिखेंगे तो उससे पहले ये वाला आएगा, 6th, 5th, 8th, 10th। अगर आप 10th में हैं तो आप बोलेंगे आई एम इन, दो तरीके अलग अलग है, आप या तो ये यूज करो या फिर ये यूज करो, ठीक है। आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, आई एम इन 6th इन स्टैंडर्ड, आई एम इन 5th स्टैंडर्ड, राइट। अगर आपको ऐसा कहना है, आई एम इन क्लास 10th, आई एम इन क्लास 10, आई एम इन क्लास 6, आई एम इन क्लास 5, ठीक है। तो जस्ट यू हैव टू सेपरेट दिस ऑल सेंटेंस, ठीक है। आप समझने की कोशिश करो कि कैसे मैं यूज कर रहा हूं। जस्ट आपको ऐसे ही, मैं तो कहता हूं उसको लिख लीजिए। आप लिखने के बाद आपका माइंड इसको डिटेक्ट करेगा, वरना आप गलतियां करेंगे। कहीं 10 की जगह आप 10th बोल दोगे, यहाँ 10th की जगह आप 10 बोलोगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि दोनों तरीके के आप यूज कीजिए, बल्कि आपको जो यूज करना है उसको एक यूज कीजिए, लेकिन अच्छे से इसको समझकर यूज कीजिए, ठीक है। अगली चीज देखिए, आप अगर इसमें हैं तो ये चीजें आपको बोलना है। जस्ट अगर आप ग्रेजुएट, इससे आप ऊपर चले गए, मान के चले आप 12वीं मुकम्मल कर लिए, ठीक है, तो कैसे बोलोगे? आई हैव कंप्लीटेड स्कूलिंग, आई हैव कंप्लीटेड स्कूलिंग, यानी आपकी 12वीं मुकम्मल हो चुकी, अब आप डिग्री कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में है, तो इस वक्त अपने आप को कैसे कहोगे? ऐसे कहना है, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन 2nd ईयर, आई एम डूइंग MBA 1st ईयर, जस्ट आई एम डूइंग, जस्ट लेट मी टेल यू।
ठीक है। आई एम डूइंग MBA, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, कुछ भी आप उसके आगे कुछ भी लगा सकते हो। आई एम डूइंग ग्रेजुएशन सेकंड ईयर, आई एम डूइंग MBA थर्ड ईयर, ठीक है। आई एम डूइंग, मैं ये कर रहा हूं। आप सपोज कि आपकी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो गई तो कैसे कहोगे? आई हैव completed क्या? MBA, I have completed graduation, I have completed BCom। जो आपने मुकम्मल कर लिया है, जस्ट आपको वो चीजें इसके आगे मेंशन करना। I have completed graduation, I have completed MBA, I have completed BCom, ठीक है, whatever you completed। तो ये 3 तरीके हैं आपके क्वालिफिकेशन बताने के। जैसे यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल पॉइंट्स हाउ यू विल रिप्रेजेंट योरसेल्फ। आपको सोचना है और समझना है कि कैसे अपने आप को अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना है। गाइस कम ऑन। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट स्किल। भाई आपके पास क्या स्किल है, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। एवरीबडी हैज ए सम एक्सपीरियंस, समटाइम doesn't have any experience, sometime has a completely fresher। just let me tell you, जस्ट मान के चलते हैं कि आपने पढ़ाई मुकम्मल की और चले गए किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए कि मुझे कुछ काम करना है, तो आपके पास ऑब्वियसली कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आपके पास स्किल नहीं है, तो आप कैसे कहोगे? आप ऐसे बोलोगे, आई एम फ्रेशर। मतलब आपके पास कोई स्किल, कोई एक्सपीरियंस नहीं, आई एम फ्रेशर, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास स्किल है, आप 2 साल पहले किसी कंपनी में काम करके और दूसरी कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो जस्ट यू हैव से आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन द पर्टिकुलर कंपनी, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन बैंकिंग सेक्टर। आप ये कह सकते हो। आप ऐसे कह सकते हो, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, इन एनी कंपनी। आप कुछ भी कह सकते हो इस तरीके से। तो आपको ऐसे कहना है अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट आप फ्रेशर है, तो आई एम फ्रेशर, ठीक है। आपको इस तरीके से अपना एक्सपीरियंस बता देना है अपने व्यूअर्स के सामने। अब लास्ट चीज, बल्कि उससे पहले एक और चीज है, वो है हॉबी। भाई आपकी कौन सी आदत है, अच्छी आदत है, जिसको आप करते रहते हैं, जिसमें आपकी दिलचस्पी है, उसको हॉबीज कहते हैं, ठीक है। देखिए हॉबीज ये प्लूरल है, हॉबी इट्स सिंगुलर, ठीक है। तो ये देखिए हॉबी, अगर आपकी एक हॉबी है, जैसे आपकी हॉबी है कि डांसिंग, आपकी हॉबी है लिसनिंग म्यूजिक, ठीक है, तो जस्ट यू मेंशन माय हॉबी, माई हॉबी इज, भाई मेरी हॉबी इज क्या है? डांसिंग, ठीक है। कोई एक हॉबी है सिर्फ, माई हॉबी इज वॉचिंग मूवी, माई हॉबी इज रीडिंग हिस्टोरिकल बुक, ठीक है। लेकिन आपके मेरे पास एक नहीं, बहुत सारी हॉबीज है, तो कैसे बोलेंगे उसको? माई हॉबीज। अब यहाँ आर आ जाएगा। अब यहाँ माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड एक्सप्लोरिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। मेरी हॉबीज़ ये है कि रीडिंग करना और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसको एंजॉय करना, उसको देखना, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी हॉबीज़ को बयान कर सकते हैं। या कहिए माई हॉबीज़ आर ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग सम हिस्टोरिकल प्लेसेस। मेरी हॉबीज़ है कि सफ़र करना, ट्रैवल करना और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती है उसको जाना, वहां देखना, ये मेरी हॉबीज है। तो ये चीजें मैं करता हूं। तो आपके अगर 2 हॉबीज है तो ऐसे कहूंगे एंड लबीज में लगा, माई हॉबीज आर वाचिंग मूवीज एंड लिसनिंग पॉडकास्ट। अगर सिर्फ सिंगल है, माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, दैट्स इट। अब फाइनल एंड लास्ट थिंग इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रदर, क्योंकि जिस तरीके से आपने ग्रेडिंग शुरू किया था वैसे आपको एंड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एंड बिल्कुल सुस्त अंदाज में करेंगे तो पता चलेगा करे ये सुस्त हो गया। तो जिस तरीके से आपने शुरू किया, बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। तो वाकई लगा कि नहीं, बंदे में कुछ टैलेंट है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ जानकारी है, वाकई बंदा एनर्जेटिक है, ठीक है। ऐसे ही आपको एंड योर इंट्रोडक्शन, कैसे इंट्रोडक्शन को एंड करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, उसको देख लीजिए। देखिए उसके लिए कहेंगे दैट्स,
That's all about. That's all about me. Thank you. Thank you. That's all about me. Thank you. जैसे ही आप ये 9 के 9 स्टेप्स मुकम्मल करेंगे, वाकई आपका इम्पैक्ट उस इंटरव्यूअर पे ऐसा जाएगा कि आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको ये तमाम के 9 के 9 स्टेप से फॉलो करने होंगे। मैं कहता हूँ इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आप जो है एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने क्या आपको ये आज के इस लेसन में, ये चूँकि पहला दिन था और फर्स्ट डे था, जिसके अंदर जो कुछ मैंने बताना था ग्रीटिंग के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में और प्रेजेंटेशन के बारे में, ये तमाम चीज़ें ही काम आती है। इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। लेकिन इतना आपने बता दिया तो समझता हूँ मैं कि इनफ है आपके लिए, आप उसमें कामयाब होंगे इंटरव्यू में। सो गाइस, आप हमें सपोर्ट करते रहिए। आपके लिए मैं 30 डेज का कोर्स लॉन्च किया है। आज इंशाल्लाह ये पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और आप इसको वॉच कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जहां जहां तक जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो पहली वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि इसके अंदर ग्रीटिंग और प्रेजेंटेशन का वे बताया गया है। ये तमाम 9 के 9 स्टेप आपको फॉलो करना है एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनने के लिए और बेहतरीन स्पीकर बनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू।